मैं मोहित राजपूत क्लास 12 साइंस से। आज मैं आपको बताऊंगा ईवीएम और बैलेट पेपर सिस्टम वोटिंग सिस्टम में क्या अंतर है। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए और जानते हैं कि ईवीएम और बैलेट पेपर सिस्टम वोटिंग में क्या फ़र्क है। ईवीएम जो कि आजकल हर लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम बढ़ते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं इसकी इतिहास क्या है इसका। तो ये सबसे पहले बनाया गया था एम.बी. हनीफा द्वारा इन द ईयर 1980 में, और 15 अक्टूबर 1980 में इसको रजिस्टर कर दिया गया था। 1989 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से इलेक्शन कमीशन ने इसको बनाना पहली बार स्टार्ट कर दिया था, और इसका इस्तेमाल सबसे पहले सन 1982 के इलेक्शन में किया गया था, जो कि आपका केरल महापुरा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था। सन 2004 में इसे पूरे भारतवर्ष में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया था। आपको मैं बताना चाहूँगा, जब इसका डिज़ाइन रेडी किया था तो इसका मूल डिज़ाइन सन 1980 में तमिलनाडु के 6 शहरों में जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था एक एग्जीबिशन में। अब आते हैं हम आगे, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं VVPAT यानी वीवीपैट। ये एक टाइप का वोटर, इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, जो कि आजकल आप हर जगह भी EVM मशीन के साथ देखेंगे। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी, और ये पूरे भारत में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें से 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले वीवीपैट आपको बताएगा कि आपने जो वोट डाला है क्या आपने सही व्यक्ति को डाला है। यानी अगर आप टीम ए यानी पार्टी ए को अगर आप वोट देते हो तो आपको वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए एक इमेज आएगी। उस इमेज में आपको जिस पार्टी को आपने वोट दिया है यानी टीम ए की फ़ोटो आएगी, उसका सिंबल आएगा एवं उसका लोगो आएगा, प्लस उसका नाम लिख के आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके जिस उम्मीदवार को आपने चुना है क्या वो सही उम्मीदवार है। अगर आपको उधर ऐसी कोई दिक्कत आती है कि अगर आप टीम ए को वोट देते हो टीम बी शो होती है, तो आप उसमें आप उधर बैठे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को आप उधर बता सकते हैं ऐसी समस्या अगर आती है। करते हैं EVM के डिज़ाइन के बारे में। EVM के 2 पार्ट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट, एक होता है वोटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि आपके सेंटर में उपस्थित होते हैं, हर एक सेंटर के एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उनके पास इसका कमांड होता है। दूसरा होता है वोटिंग यूनिट, जो कि एक आपका एक अलग से कमरे में होता है जहाँ पे आप वोट देने जाते हो, आपके अलावा कोई नहीं जाएगा। कंट्रोल यूनिट के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उनका कंट्रोल यूनिट और वोटिंग जो यूनिट है, उन दोनों का जो कनेक्शन होता है वो 5 मीटर लंबी केबल से होता है, जो कि आपको उधर दिखेगा। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया था। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। जो कंट्रोल यूनिट होता है उसमें एक बैलेट बटन होता है। जब आपका सारा प्रोसीजर हो जाता है, उंगली में आपका मार्क लग जाता है, आपका वोटर वेरिफिकेशन हो जाता है, देन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा आपको अलाउ करेगा, आप रूम में जाइए, कमरे में जाइए, वोट दीजिए, तो आपको उधर बैलेट बटन को ऑन कर देगा। बैलेट बटन ऑन होते ही आपके जो वोटिंग यूनिट है उसमें आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा। जैसे ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो आप एक बार ही वोट दे सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा बार प्रयास करेंगे तो आपका वोट दर्ज नहीं होगा, वो अमान्य ठहराया जाएगा। वोट आपका पहला प्रयास नहीं, जो आप डालोगे वही आपका मान्य होता है, जिसमें आपको एक डीप साउंड सुनाई देगी, और वीवीपैट में आपको 7 सेकंड के लिए आपको वो इमेज दिखाई जाएगी, जिससे ट्रांसपेरेंसी बना रह सके। अब बात करते हैं इसकी और मैन्युफैक्चरिंग की। तो EVM को मैन्युफैक्चर करने की 2 संस्थान हैं जो दोनों मिलकर इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और दूसरा है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर। ये दोनों एजेंसी, ये दोनों MNCs मिलके, ये दोनों कंपनियां मिलके इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। और जो आपका EVM होता है वो आपका 6 वोल्ट की बैटरी से चलता है। EVM के अंदर आपका जो कंट्रोल यूनिट होता है, उस कंट्रोल यूनिट में सिलिकॉन चिप के अंदर सारा डाटा स्टोर होता है, और सिलिकॉन चिप से ही वो पूरा सिस्टम चलता है। और एक बार मैन्युफैक्चर होने के बाद इसे आप दोबारा इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी इसमें कोई भी चीज़ चेंजेस नहीं कर सकते। अगर एक बार मैन्युफैक्चर हो गई तो हो गई, तो मैन्युफैक्चर था वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये वन टाइम है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ की
आशा नहीं है, मतलब ये फुल्ली रूप से बन जाता है तो बन ही जाता है। एक ईवीएम मशीन के अंदर 3840 वोट दर्ज किए जा सकते हैं और 64 उम्मीदवारों के नाम उसमें लिखे जा सकते हैं। अगर उम्मीदवार इन 64 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें मतपत्र का इस्तेमाल किया जाता है। एक ईवीएम में 4 यूनिट लगाए जा सकते हैं बैलेट पे, क्योंकि एक यूनिट में जो मैक्सिमम होता है वो आपके 16 कैंडिडेट्स लिखे जा सकते हैं। तो अगर 64 कैंडिडेट्स है तो अगर आपको एक ईवीएम में कनेक्ट करना है तो आप एक ईवीएम में 4 यूनिट बैलेट के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके टोटल 64 कैंडिडेट्स दर्ज हो जाएंगे और 64 उम्मीदवारों का उसमें नामांकित हो जाता है। अगर 64 से ज़्यादा है तो जैसा कि मैंने बताया आप मतपत्र का उधर इस्तेमाल करवाया जाएगा। अब जैसे ये वोट खत्म हो जाता है तो कंट्रोल यूनिट ऑफिसर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो फिर उसमें सील लगाते हैं। सील का इस्तेमाल एक कागज़ का इस्तेमाल किया जाता है जो कि करेंसी नोट की जैसे ही होता है, जिसमें एक खास प्रकार का नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। वो नंबर यूनिक नंबर होता है। फिर जो उधर परिणाम का जो जगह होगा वहाँ पे एक धागे से बांध दिया जाएगा और उसमें पीतल के गरम लार से उसको सील कर दिया जाता है और ये सील तब तक नहीं खुलता जब तक इलेक्शन का डे नहीं होता। तो 4 जून को, जैसा कि इस बार 4 जून 2024 को इलेक्शन डे है, तो उसी दिन ये सब आपके सील खुलेंगे और उधर वोटिंग की काउंटिंग स्टार्ट होगी। वोटिंग सिस्टम की जो कि पहले के टाइम पे चलाया जाता था जब तक कि हमारा ईवीएम नहीं आया था हमारे भारत देश में। इसका उपयोग हम एक पेपर के द्वारा करते